आज जो है तो हम लोग महानगर पालिका के अंदर सक्षम पेट्रोल पंप के मुद्दे को लेकर आए थे और सक्षम पेट्रोलियम के जो ऑपरेटर है वो लोग भी हमारे साथ में हैं। सक्षम पेट्रोलियम जो है तो महानगर पालिका आयोग साहब ने ये बोलकर चालू किया था कि मैं दिव्यांगों को आत्मनिर्भर करूंगा। 8 महीने का समय हो चुका है, 8 से 10 महीने का समय हो चुका। कमिश्नर साहब का बोलना ये था कि मैं वहाँ की सुपरवाइजर और मैनेजर की पोस्ट पे भी दिव्यांग को ही रखूंगा, 100% लोग वहाँ पे दिव्यांग काम करेंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ 7 से 8 लोग दिव्यांग काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो मैनेजर सुपरवाइजर जिस तरह से दिव्यांगों को तराश देने का काम कर रहे हैं, उसके विषय को लेकर हम आज जो है तो रंजीत पाटिल साहब से मुलाकात करें और उनको निवेदन दिए। ये वहाँ के जो ऑपरेटर्स है, ये लोगों ने हमारे संगठन के साथ में संपर्क किया, MIM और दिव्यांग एकता मंच के पदाधिकारी के साथ में संपर्क किया और हम लोग यहाँ पर आए और रंजीत पाटिल साहब को इनकी पूरी समस्या बताए। और समस्या बताने के बाद रंजीत पाटिल साहब ने हमको ये भरोसा दिलाया कि मैं CCTV फुटेज वहाँ का निकाल कर ये जो है तो इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये सक्षम पेट्रोलियम के मैनेजर को वार्न कर रहा हूँ, अगर इस तरह से कभी तूने दिव्यांगों के साथ में इस तरह का ये हरकत करने की कोशिश किया और दिव्यांगों के आंग पे आने की और अब शब्द जो है तो मानसिक त्रास देने का काम किया, तो शायद फिर तू सक्षम पेट्रोलियम के अंदर बैठने के काबिल हम तेरे को नहीं रखेंगे। हमारी पूरी संगठन दिव्यांग एकता मंच और MIM वहां पर पहुंचकर कामकाज बंद करेगी। तो आज यहाँ के जो है तो ऑपरेटर क्या नाम है आपका? हरिचंद्र किसान। आप इनसे बात करिए, क्या तकलीफ हुई आपको कल वहां पर बताइए। बारम्बार मेरे से पैसे की मांगनी की जाती है। मैंने कल परसों दिन मेरे को 4086 शॉट आया, शॉट ने भरा, अभी के अभी शॉट भरो बोले, मेरे को कल डायरेक्ट ड्यूटी से निकाल दिए। अच्छा। हाँ, और घर को आज बिठा दिए लिस्ट में। तो ड्यूटी से निकालने का मकसद क्या था उनका? परसों दिन मेरे को 4086 शॉट आला, अभी का अभी शॉट भरो बोले, कर मेरे आंख पे पैसे फेंके उन्होंने। अच्छा। हाँ। तो CCTV फुटेज के अंदर उन्होंने पैसे फेंके तुम्हारे आंख पे? हाँ, CCTV उसमें है, वो दिखता हो मेरे आंख पे पैसे फेंके वाले। हाँ हाँ, डायरेक्ट ड्यूटी से निकाल दिया मेरे को। पैसे कम आए ना? हाँ हाँ कम आए। हाँ, मेरे गाड़ी में भरा, मेरे को शॉट आ गया 4086। अच्छा। हाँ, मेरे से कल जगह पे मैं भर नहीं सकता, मेरे से हिसाब में पैसे कम आ गए 4086 रुपए। ये बोले अभी आप भर दो, मतलब मैं अभी नहीं भर सकता। बोले अभी नहीं भरे तो तुम्हारे को ड्यूटी से निकाल देंगे, मतलब मैं अभी नहीं भर ही नहीं सकता। तो उन्होंने मेरे आंख पे हमारे से बार बार पैसे मांगनी करते, हमारे से पैसे ले वाले। अभी तक उन्होंने 6-7 हजार रुपये लिया ले, कल वो पूरे पैसे मेरे आंख पे फेंक दिए। अभी तक बोले तुम्हारे पैसे लिए वाले, वहाँ के CCTV कैमरे वो पैसे सीधे सीधे दिखते मेरे आंख पे फेंक वाले। और कल मेरे को उन्होंने डायरेक्ट ड्यूटी से निकाल दिए। वजह क्या हुई पैसे कम आने की? वो गाड़ी का हिसाब, एक गाड़ी छूट गई थी। मैं बोला नंबर दो, तो बोले हमारे पंप के कैमरे बंद है, बोले हम नंबर नहीं दे सकते। और उधर का हमारे पास पैसे का साधन नहीं है, कहाँ से तुम्हारे को नंबर दे? हमारे पास कुछ नहीं, बोले तुम्हारे चेक करने को, हम तुम्हारे वास्ते बैठे नहीं, बोले हमारा वो काम ही नहीं, बोले चेक करने का। वो तुम्हारा तुम चेक करो, तुम्हारा तुम गाड़ी ढूंढो। तो ये बात की पुलिस कंप्लेन करेंगे आप? नहीं करा, सीधा आज यहाँ पर आया वाला है तो सबके पास बोलने को। अगर नंबर मिल जाए गाड़ी का तो मैं कंप्लेन करूंगा गाड़ी वाले की। हाँ, गाड़ी वाले के नाम से। ये जो पेमेंट जो आती है ऑनलाइन, तो उसके आपका नाम बोलिए। मैं मिर्जा माजिद सक्षम पेट्रोल पंप पे ऑपरेटर बोल के काम करता हूँ। वहाँ पे कुछ साधन है नहीं, हमारे को पेमेंट आए तो रिसीव पेमेंट हुई, हमारे पास अकाउंट में पैसे आए नहीं आए वेरीफाई को कुछ है नहीं। तो इन्होंने वैसी गाड़ी में पेट्रोल डाले, तो गाड़ी के अंदर वहाँ पे मशीन की बैटरी डाउन हो जाती, कभी भी 2 मिनट में एक मशीन रखी हुई है पूरे पंप में, और एक स्पीकर। हमने बोले मोबाइल फ़ोन हमारे फ़ोन में अपडेट करो, तो हमारे फ़ोन में अपडेट कर रहे नहीं। 2-3 से बोल रहे कि फ़ोन लाते ला रहे नहीं। हम टाइम में पेमेंट देखना, हमारे लोगों को सबको, हर एक को, इनको ही नहीं हम सबको हर रोज 100, 200, 50 तो ये रेगुलर आता है। और ऐसा बड़ा शॉट 500-600 रुपये, 1000 ये भी आता है। और अब बड़े पेट्रोल पंप आगे के मीटर पे काम करे तो वहाँ डायरेक्ट 2000-4000 की गाड़ी रहती, तो डायरेक्ट 2-4 की गाड़ी कांच लगा लेते लोग और पेमेंट मार देते। उसमें हमारे को दिखता नहीं कि पेमेंट मारे हुई या नहीं हुई कंप्लीट। इनको बताते कि हमारे को साधन उपलब्ध कराओ, तो करा रहे नहीं। उसकी वजह से हमारे को लोगों को पैसे हिसाब में कम आ रहे, या इन्हों कुछ लफड़े कर रहे। सुपरवाइजर लोग, मैनेजर, सुपरवाइजर, इन सबकी मिली भगत है। इनको बोलने को जाओ तो सुपरवाइजर आंगों पे आते, आड़े टेढ़े बातें करते। और मैनेजर को बोलने को जाओ तो मैनेजर डायरेक्ट कोर्ट के जैसा, जज साहब के जैसा फैसला सुना देते कि तुम्हारे को मेरी सुनना पड़ेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो बोलते। और उनकी अगर सुने नहीं, उनको बोले कि सर मेरा ये मसला है, अपन अगर उनको बोलना चाहे तो डायरेक्ट आंग पे आए मेरे परसों के दिन मारने को। वो मैंने बोला आप दिव्यांगों को मारने को आ रहे हो, तो डायरेक्ट उनके क्या समझ में आया कि एकदम पीछे क्या टेंशन में थे, मेरे आंग पे आ गए थे मारने को। वो मैंने उसकी कंप्लेन यहाँ इन्वर्ट करा। कौन आए थे आपके आंख से? मैनेजर साहब आए थे मेरे आंग पे, क्या नाम है उनका? अहमद मिर्जा। तो वहाँ पे CCTV कैमरा था क्या? CCTV कैमरा कैबिन में बैठे हुए थे, मैं डोर के पास बात कर रहा था, तो चिल्ला के सब तीनों चारों मेरे को मानसिक त्रास दिए उन्होंने, और डायरेक्ट मेरे आंख के ऊपर आए मारने को।
तो मेरे को कुछ सुधरा नहीं। मैं बोला दिव्यांग को मारने को आ रहे क्या, ऐसा वैसा बोला, तो एकदम उनको क्या समझ में आया कि फिर पीछे हट गए, बोले हम तुमको समझा रहे, तो आंग पे आके समझा रहे, ऐसा वो मारने को आ रहे। और नेमी ऐसा हर एक ऑपरेटर को पैसे का खर्चा करते, छुट्टी मांगे तो एक दिन तबियत खराब रही छुट्टी मांगे तो बोलते डायरेक्ट 7 दिन छुट्टी मारो, तबियत खराब अच्छी हो बाद ही जाना, एक दिन की छुट्टी देते नहीं हो। और उनके जो आपकी कमिश्नर साहब से क्या मांग है? हमारी कमिश्नर साहब से ये मांग है कि ये जो जालिम जो सुपरवाइजर और मैनेजर है, जो हमारे को लगातार जो काम चालू है जब से अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, इनकी बदली करे, दूसरे सुपरवाइजर और मैनेजर दे हमको। बाद में अगर दिव्यांगों को ट्रेन करे नहीं करे वो बात का विषय है, मगर पहले तो ये इनकी तत्काल इनकी बदली कराना, ये दोनों तीनों की। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा मौसम में आपका? अगर हमारी मांगियां पूरी नहीं होती और हमारे दिव्यांगों को इसी तरह त्रास देते रहेंगे ये लोग, तो दिव्यांग एकता मंच और MIM इसको मुद्दे को लेकर बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगी। चाहे हमको पेट्रोल पंप पे जाके आंदोलन करना पड़े या फिर ये मनपा के गेट पे आंदोलन करना पड़े, हम हर कदम उठाने के लिए उसके लिए तैयार है। दिव्यांग एकता मंच और MIM ने जो आज मुद्दा उठाया, ये मुद्दा इससे पहले भी हमने एक दिव्यांग एकता मंच के लेटर के ऊपर महानगर पालिका प्रशासन को आगाह किया था, होशियार किया था कि जो दिव्यांगों को हमारे कमिश्नर श्रीकांत जी ने जो दिव्यांगों को सक्षम होने के लिए, उनके पैरों पे खड़े रहने के लिए एक दिव्यांग का जो पेट्रोल पंप कंचनवाड़ी के अंदर सक्षम बनाया, उसके अंदर उनका ये कहना था कि हम 100% दिव्यांग वहाँ रखेंगे। लेकिन उन्होंने वहाँ भी दिव्यांगों के साथ अन्याय अत्याचार किया, क्योंकि उन्होंने 50% सिर्फ दिव्यांग को रखा और 50% जो है उनसे ऊपर के होते सुपरवाइजर मैनेजर जो ये है, तो वहाँ पे ढट्टे कट्टे है। और वो ढट्टे कट्टे होने के कारण जो है तो दिव्यांगों को वहाँ मानसिक तरह दे रहे, शारीरिक तरह दे रहे, और उनका जो महीने का जो आता तो उस महीने के अंदर वो 1000-2000 रुपए कटौती काट रहे। ये कटौती क्यों काट रहे? क्योंकि उनका बोलना आ रहा है कि तुमको महानगर पालिका में पेट्रोल पंप की तरफ से लगाया गया, तुमको इसके लिए पगार बढ़ा के दी जा रही है क्योंकि तुम्हारी उसके अंदर कटौती कटेंगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि आपने दिव्यांग को सक्षम होने के लिए दिव्यांग का पेट्रोल पंप जब खोले, आप वहाँ 100% दिव्यांग रखो, दिव्यांग को ट्रेनिंग दो, सुपरवाइजर की ट्रेनिंग दो और मैनेजर की ट्रेनिंग दो, ताकि आगे चल के दिव्यांगों को इस तरीके से तराश नहीं होना चाहिए। हमारी दिव्यांग एकता मंच और MIM की डिमांड है, अगर इस तरीके से दिव्यांगों को तराश होगा तो हम महानगर पालिका का जो सक्षम पेट्रोल पंप है वहाँ भी कामकाज बंद करेंगे और महानगर पालिका के मुख्य गेट के पास भी कामकाज बंद करेंगे।